की बिल्कुल ठीक है। सलमान मौक़िफ़ अमान था आपसे भी कि कोई तफ़सीलात भी। देते हैं, हमें जॉइन किया है तहरीक नौजवानान पाकिस्तान के सरबराह अब्दुल हमीद गुल साहब ने। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। आपको क्या लगता है रियासत ने अपनी रेट कायम कर दी है, ब्लू एरिया से भगा दिया, एक्सप्रेस चौक से भी मुजाहिरीन को पीछे कर दिया, और सिर्फ यही नहीं, अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी भी फरार हो चुके हैं? रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में ये वक्त का तकाजा था, ज़रूरत थी। उसकी वजह यह है कि अभी जो बेलारूस के सदर आए हुए थे, इनका प्लान बहुत खतरनाक था। ये पाकिस्तान को ना सिर्फ मुश्किलात में डालना चाह रहे थे, बल्कि बेलारूस के सदर की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही थी। इस वजह से जो हमारे ज़रूरी उनके साथ मुआहदात थे, वो तकरीबन तय पा गए थे। और उसके बाद फिर जो है वो पूरा ये एक प्लान था। और मैं उस टाइम पे रास्ते में ही था जब मैंने देखा कि पंजाब पुलिस की जो है एक लंबी कतारें जो है गाड़ियों की वो खड़ी थी। तो उसी टाइम पे पता चल गया था कि ऑपरेशन होने वाला है। थोड़ी देर के बाद जो है हमारे वजीर दाखिला साहब जो थे उन्होंने बता दिया था, जीरो टॉलरेंस का उन्होंने बता दिया था। और उसकी वजह यह है कि जब कंटेनरों को आग लगाना शुरू कर दी और दीगर इमारतों को जो है वो आग लगाना शुरू कर दी, जो कि हमेशा से तहरीक इंतशार का एक वतीरा रहा है, तो उसके बाद तो फिर मेरे ख्याल है कि किसी को भी जो है वो छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन इसके अंदर जो बड़ी अचंभे की बात है, जो कि हमेशा से ये रहा कि चाहे वो हमाद अजहर हों, चाहे वो बुशरा बीबी हों, या चाहे वो अली अमीन गंडापुर हों, अपने कारकुनान को जब ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हुआ तो वो वहाँ लीडरशिप दिखाने का वक्त था। उस टाइम पे वहाँ खड़ा होने का वक्त था, बजाय इसके कि वहाँ से फरार हो जाना। और यही काम इनके बानी चेयरमैन जो है वो भी करते रहे। क्या आपको याद नहीं है कि जब पहले इन्होंने 126 दिन का धरना दिया और ताहिरुल कादरी साहब के कंटेनर के ऊपर जाके इन्होंने पनाह ले ली और जाके छुप गए, जब कारकुनान ने हमला किया प्राइम मिनिस्टर हाउस के ऊपर, तब भी ये जब भी आए इन लोगों ने सिर्फ इंतशार चलाया। अब जो और ये जो इंतशार नहीं है, ये दहशत गर्दी है। अगर ये कोई और जमात करे या अगर फर्ज करें इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना हो, तो फिर क्या ये दहशतगर्दी के जुमरे में नहीं आता? दहशतगर्दी और क्या होती है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर मौजूद है, आप उसको वायलेट करते हैं। उससे पहले जो है जब आखिरी दफा आए थे तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर मौजूद थे, तब भी इन्होंने वायलेट किया। लेकिन तब तो सुप्रीम कोर्ट इनकी जो है वो बहुत जो है वो इनको इनके साथ जो है गुड टू सी यू कहती थी। लेकिन फिर जो हालात जिस तरीके से तब्दील हो रहे हैं और देखने में आ रहा है कि सिर्फ स्टेट की जो मशीनरी है खैबर पख्तूनख्वा की, उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। और मुझे लग रहा है कि हालात जो है वो अभी ये पुलिस ताक़ुब कर रही है, और जो पीर सुहावा की तरफ से जो एक रास्ता जाता है जिसमें तकरीबन 1 किलोमीटर के बाद जो है खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाता है और हरीरपुर की हदूद शुरू हो जाती है, तो ये वहाँ भागने की कोशिश कर रहे हैं। अभी वो पुलिस ताक़ुब कर रही है, लेकिन क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब का उसका स्क्वाड मौजूद है, वजीर आला की सिक्योरिटी मौजूद है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर मेरे ख्याल में फिर इस्लामाबाद पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं ये देख रहा हूँ कि मुझे तो हालात जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो दावत दे रहा है कि एक गवर्नर राज की, और वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा। इसकी वजह यह है कि गवर्नर राज के क्या वजह है? आप मतलब खैबर पख्तूनख्वा जल रहा है, वहाँ 125 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए हैं पारा चिनार के अंदर, लेकिन सूबे का वजीर आला जो है अपने जो हलफनामा है, जो हलफ लिया है, उससे रूगर्दानी करते हुए वो अपनी सियासत चमकाने के लिए यहाँ पहुंचा है। और तमाम की तमाम क़यादत जो है वो सारी गायब हो गई। मोहम्मद खान कहाँ नजर आए इसके अंदर जो बाकी क़यादत थी वो नजर नहीं आई। इसी तरीके से सलमान अकरम राजा नहीं नजर आए। तो ये क्या मतलब, एक इन्होंने अवाम को यहाँ सिर्फ बेवकूफ़ बनाया हुआ है और उनको जो है वो यहाँ सिर्फ शरपसंदी के ऊपर उकसा रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में बाकायदा एक सोचे समझे मंसूबे के तहत है। जब भी कोई पाकिस्तान में कोई वफूद आते हैं, जब भी कोई पाकिस्तान के अंदर कोई एक खैर का कलमा बोला जाता है, यहाँ एक मेरे ख्याल में गैर मुल्की एजेंडा जो है वो तहरीक इंसाफ के जरिए नाफिज करना शुरू हो जाता है। मेरे ख्याल में रियासत को सख्त तरीके से जो है निपटना चाहिए। और 9 मई के जो मरकजी किरदार हैं, जिन्होंने मास्टर प्लानर हैं और जो एग्जीक्यूटर्स हैं, उनको जो है मेरे ख्याल में अब कैफरे किरदार तक पहुंचाने का वक्त आ गया। और इसके ऊपर अगर मिलिट्री कोर्ट्स को भी लगाया जाए और मेरे ख्याल में कानून साजी की जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ वाले लोगों को भी सोचना चाहिए
कि जो क़यादत अपने कारकुन के साथ खड़ी नहीं हो सकती, वो अपने मुल्क के साथ कैसे वफादार होगी, जो उनके साथ वफादार नहीं है, जो अपने साथ वफादार नहीं है, अपने नजरिए के साथ वफादार नहीं है। ये सब एक ड्रामा था मेरे ख्याल में, और ये बबल अब जो है वो बर्स्ट होना शुरू हो गया। लोग जिस तरीके से भाग रहे हैं और जिस तरीके से लोगों के अंदर जो बड़ी बड़ी बातें थी, जो कफन बांधने की बातें करते थे, उनको शर्म नहीं आती कि वो जो है वो भाग रहे हैं अपने कारकुनों को छोड़ के। तो ये मुकामे इबरत है मेरे ख्याल में, इनको समझना चाहिए। पाकिस्तान को हमें सब ने मिल के तामीर करना है। ये भी लोग हैं, हमारे लोग हैं, भटक गए हैं, कोई ठीक, बात नहीं, अब्दुल हमीद गुल इंशाल्लाह साहब, ताला गवर्नर कल रूल तो के हवाले से रहनुमाम भी पे आपसे आएंगे। बात करना चाहूँगा। हमें ज्वाइन किया दिफाई तजज़ियाकार मीसम रजा साहब ने। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए।